नमस्कार दोस्तों। हिंदी रेडियो की शुरुआत पुराने कलाकारों की जीवनी बताते हुए हुई थी। लगभग 800 बड़े छोटे कलाकारों की जानकारी देने के बाद भी ऐसे तमाम नाम मौजूद हैं जिनकी कहानी कोई नहीं जानता। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आपकी पहचान नलिनी चोनकर से करवाने वाले हैं। ये वही हीरोइन है जिस पर ये वाला गाना फिल्माया गया था। सुना आपने? बहुत सारे दर्शक नलिनी से परिचित हो सकते हैं, लेकिन आज आप उनकी कहानी पहली बार सुनेंगे। 50 के दशक के कुछ सुपरस्टार अभिनेताओं की हीरोइन रह चुकी नलिनी का इतिहास भी मराठी रंगमंच से जुड़ा हुआ है। हम ये बात हमेशा से कहते हैं कि मराठी समाज में जन्मे पुराने कलाकार जन्म से ही रंगमंच से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नलिनी चोनकर हो या नलिनी जयवंत। सभी कलाकारों के परिवार का कोई ना कोई सदस्य रंगमंच से जुड़ा हुआ था, इसलिए फिल्म जगत तक पहुंचने में उन्हें कठिन राहों से गुजरना नहीं पड़ा। वो बात अलग है कि नलिनी जयवंत घर से भागकर फिल्म जगत में आई हुई थी। खैर, नलिनी जयवंत के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए हम नलिनी चोनकर पर लौट आते हैं। नलिनी का जन्म 12 जून 1940 को मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में हुआ था। इसी इलाके में त्रिभुवन नाम की एक गली है। आज के वक्त इस इलाके में देह व्यापार का पेशा चलता है, लेकिन एक ज़माने में यहाँ रंगमंच क्षेत्र के कई सारे मशहूर हस्तियों का वास था। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद लता मंगेशकर और उनकी बहनें भी यहाँ रहती थीं। और तो और ताज्जुब की बात ये भी है कि नलिनी इस नाम से 8 अभिनेत्रियां ग्रांड रोड से निकली हुई थीं। उन 8 अभिनेत्रियों के नाम हैं नलिनी चोनकर, नलिनी जयवंत, नलिनी तरखट, नलिनी नागपुरकर, नलिनी बोरकर, नलिनी ढेरे, नलिनी गुप्ते, नलिनी सराफ। नलिनी सराफ का ही फिल्मी नाम था सीमा देव। इन्हीं के पति का नाम था रमेश देव। ऐसी जानकारी आपको हिंदी रेडियो के अलावा दूसरा कोई भी चैनल नहीं दे सकता। फिर भी कुछ लोग हमारी वीडियो प्रतिदिन देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल हिंदी रेडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मराठी घराने के अभिनेत्रियों की तरह नलिनी चोनकर को भी कलाकारी की विरासत मिली हुई थी। उनके पिताजी कृष्णराव चोनकर खुद एक अभिनेता और शास्त्रीय संगीतकार हुआ करते थे। सोनी महिवाल, अफगान अबला, सौभाग्य लक्ष्मी जैसे 30 और 40 के दशक में रिलीज हुई फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया हुआ था। साथ ही वे बहुत नामी गायक भी रह चुके थे। सौभाग्य से उनकी बेटी नलिनी बचपन के दिनों से नृत्य कला में दिलचस्पी लेने लगी थी, इसलिए नलिनी छोटी उम्र में भरतनाट्यम नृत्य कला में पारंगत बन गई और स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगी। साथ ही नलिनी में गायन कला का भी हुनर था। ऐसे में उस वक्त के फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब रहने लगे। बतौर बाल कलाकार नलिनी की पहली फिल्म साल 1955 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था कलगी तुरा, जिसमें ललिता पवार ने मुख्य किरदार निभाया हुआ था। उसके 2 साल बाद ही नलिनी फिल्मों में हीरोइन के रोल निभाने लगी, लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने नीलांबरी नाम से कई सारे फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। उनमें से एक थी भाभी। 1957 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म में बलराज साहनी और ओम प्रकाश जैसे मंझे हुए कलाकार थे। नलिनी का किरदार इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन फिल्म के हिट होने का श्रेय उनकी झोली में भी गिरा। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार ललिता पवार के कारण ही नलिनी को फिल्म जगत में शुरुआती सफलता मिली। साथ ही फिल्मों में अभिनय करने के अलावा नलिनी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी। आगे चलकर पढ़ाई खत्म हुई और नलिनी पूरी तरह से फिल्मों में सक्रिय हो गई। कुछ फिल्मों में बतौर गायिका काम करने के बाद उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा रोल दो रोटी फिल्म में मिला। 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नज़ीर हुसैन थे और साथ में बलराज साहनी तथा निरूपा रॉय मुख्य किरदार में थे। फिल्म पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में नलिनी बताती हैं कि उन्हें असली स्टारडम भाभी फिल्म से मिला। उसके बाद 1959 में रिलीज हुई रानी रूपमती फिल्म में भी नलिनी ने एक अहम किरदार निभाया। इस फिल्म में भी निरूपा रॉय लीड एक्ट्रेस बनी हुई थी। साजिश, चांद मेरे आजा, मॉडर्न गर्ल, बाजे घुंघरू, पारसमणि, सिंघल द्वीप की सुंदरी, श्रवण कुमार, ततर की हसीना,
इन फिल्मों के सहारे नलिनी अगले 5 वर्षों में फिल्म जगत में सेटल हो गई। आपको बता दूं कि 1960 की श्रवण कुमार और सिंघल द्वीप की सुंदरी फिल्म में नलिनी बतौर लीडिंग हीरोइन के रूप में नजर आई थी। लेकिन उससे पहले रिलीज हुई मराठी फिल्म याला जीवन ऐसे नाव में नलिनी पहली बार नायिका के रूप में झलक चुकी थी। 1960 के साल में सफलता देखने के बाद नलिनी को लेकर उन्हीं के पिता कृष्ण राव ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखते हुए नंददीप फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में भी नलिनी ने टाइटल किरदार निभाया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से इस फिल्म ने खासा प्रदर्शन नहीं किया और कृष्ण राव पूरी तरह से कर्जे में डूब गए। इस बात का प्रभाव बेटी नलिनी के करियर पर पड़ा, इसलिए समय देखकर नलिनी की शादी करने की तैयारी होने लगी और उस दौर की एक हसीन अभिनेत्री बड़े पर्दे से दूर हो गई। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि 70 और 80 के दशक में भी नलिनी ने चरित्र भूमिकाएं करते हुए अपनी अदाकारी का अद्भुत नमूना पेश किया। साथ ही 80 के दशक में उन्होंने एक्टिंग स्कूल खोलकर कई सारे नए कलाकारों को प्रशिक्षण दिया। नलिनी के पति विश्वनाथ बागुल भी अपने ज़माने के नामी गायक हुआ करते थे। उन्हीं के साथ उन्होंने एक्टिंग स्कूल की नींव रखी थी। अपने जीवन में गिने चुने फिल्मों में अभिनय करने वाली नलिनी की आखिरी फिल्म प्यारी बहना थी, जिसमें पद्मिनी और मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य किरदार निभाए थे। दुर्भाग्य से नलिनी चोनकर काफ़ी सालों से लकवा से ग्रस्त थी और इसी बीमारी के कारण 21 जून 2005 को इस हसीन अभिनेत्री ने आखिरी सांस ली।